नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है टेलीपैथी की सक्सेस स्टोरी। और इन्होंने पहली बार ही अ, सामने वाले इंसान को मैसेज किया, मतलब मेंटल मैसेज किया, और रिजल्ट आ गया इनको। 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर इनको जो रिजल्ट था ना वो मिल गया। यानी कि टेलीपैथी जो थी ना वो काम कर गई। वो सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और वो भी उस इंसान के साथ में जिसका ना नंबर था इनके पास में, ना कभी भी ऐसे बात हुई थी। चलिए मैं ना आपको पहले सक्सेस स्टोरी पढ़ करके सुनाती हूँ, उसके बाद में इसकी बात करेंगे आगे, ठीक है। हेलो, 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 शांभवी दीदी, आई लव यू। मुझे टेलीपैथी से ऐसा रिजल्ट मिला है जिससे सोच करके मैं आज भी हैरान हूँ। और मैं सोचती हूँ कि हाँ, आप जो बोलते हो वो होता है, बस हमें वो करना आना चाहिए और हमें उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। मुझे टेलीपैथी से एग्जैक्टली सेम मैसेज मिला है, और वो भी उस इंसान से जिसका ना नंबर मेरे पास था, ना नंबर मेरे हिसाब से उनके पास था, और ना ही कभी हमारी ऐसी कोई कन्वर्सेशन हुई थी, ना ही हमने कभी भी खुल करके कोई बात की थी। वो थे मेरे भैया। हाँ, मेरे भैया, मेरे ताऊ जी के बेटे, जो कि आर्मी आर्मी में जॉब करते हैं। और मेरी दीदी की शादी में वो नहीं आ पाए थे, इसलिए सब लोग ही बहुत सारी बातें बना रहे थे। मेरे पास में उनका नंबर नहीं था, और मेरे घर पर मैंने किसी से वो नंबर लिया भी नहीं। मुझे पता है मेरे पापा के पास, मेरी मम्मी के पास, मेरे भैया के पास और मेरी दीदी के पास, सबके पास ही शायद नंबर हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे अब भी नहीं पता कि उनमें से किसी के पास नंबर है या नहीं है, क्योंकि उनसे कोई ज़्यादा बातचीत हम लोगों की होती नहीं थी। पर शादी में ये एक चर्चा सी चल रही थी, अक्सर ही भैया का नाम आ रहा था। क्योंकि वो मेरे ताऊजी के बेटे हैं, इसलिए मैं उनको जानती भी थी, उनकी शक्ल भी जानती थी। और ऐसे ही फैमिली मीटिंग्स, और जब तक वो यहाँ से गए नहीं थे तब एक आध बार फैमिलीज के बीच में ही जैसे मुलाकात होती है कजन्स की, बिल्कुल वैसे ही हुई थी। कोई खास ऐसा नहीं था कि अलग से हम मिलते, अलग से हमारी कोई खास बॉन्डिंग थी, कुछ भी नहीं था। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो सच में हैरान कर देगा। मुझे अब तक हैरानी ही हो रही है आपको सक्सेस स्टोरी लिखते हुए भी। मैंने अपने उन्हीं भैया को मैसेज करने का सोचा। आपका टेलीपैथी का मैसेज ही मेरे सामने आया था मेरी दीदी की शादी के कुछ दिन के बाद में। मैंने सोचा, सब लोग भैया के बारे में बात कर रहे थे और वो नहीं आ पाए, तो एक काम करती हूँ, मैं उन्हीं भैया को मैसेज करती हूँ। मैंने ऐसे सोचा कि भैया मुझे मैसेज कर रहे हैं और वो शादी में ना आने के बारे में भी बोल रहे हैं, शादी कैसी रही वो ये भी पूछ रहे हैं, और हम दोनों की बहुत खुल करके बात हुई, मैंने ये भी देखा। मेरी उन भैया से कभी भी खुल कर के तो छोड़ो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है वो भी बीच परिवार में ऐसी कभी कभार बात हो जाती थी। और वो काफी ज्यादा बड़े हैं हमसे एज में भी, तो इसलिए भी थोड़ा सा ऐसे था कि हाँ, अब मैं क्या बात करूं भैया से। बाकी दीदी से और भैया से सबसे बात होती रहती थी, इसलिए उन भैया से मेरी बात कोई खास नहीं होती थी। मैंने ऐसे ही सोचा, और सोच करके मैं सो गई। मैं भूल गई कि मैंने भैया के बारे में ऐसा सोचा भी था, और मेरे माइंड में मैंने ये टेलीपैथिक मैसेज अपने भैया को दिया भी था। अब 1 हफ्ते या 10 दिन के आसपास, मुझे याद नहीं कि मैं किस दिन ये करके सो गई थी। उसके बीच में भी मुझे सच में याद ही नहीं रहा कि मैंने भैया को ऐसा कोई मेंटल मैसेज भेजा है। मेरे भैया का कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम यहाँ लिख रही हूँ, आप स्टोरी शेयर करते समय आप मेरा नाम नहीं लेना, क्योंकि मेरा यूट्यूब पर भी यही नाम फ्लैश करता है, और मैं उसी नाम से सब मुझे जानते हैं। तो इसलिए प्लीज आप नाम नहीं शेयर करना। हाँ, तो जहाँ मैं लिखा था ना वो मैं स्किप कर गई हूँ आगे, ठीक है। मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ, यानी कि उनका नाम। तो मैंने कहा, हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं इतना टाइम से सोच रहा था कि मैं कॉल करूं, तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, भैया आपने मुझे कॉल किया, आपके पास में मेरा नंबर कैसे आया?
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी एक और कज़िन है, उससे नंबर लिया और वो शादी के बारे में बात करना चाहते थे। उन्होंने उन कज़िन से भी शादी के बारे में बात की, लेकिन मेरी वो कज़िन उस टाइम पर एग्ज़ाम की तैयारी में बिज़ी थी, इसलिए उन्होंने उनसे कुछ खुलकर बात नहीं की, तो भैया ने मेरा नंबर माँगा और मेरे भैया को वो नंबर देने के बाद में मेरे ताऊ जी के बेटे ने मुझे डायरेक्टली कॉल किया और उनका कॉल वहीं से आया जहाँ पर वो ड्यूटी पे थे और फिर उन्होंने मुझसे शादी के बारे में सब कुछ पूछा, हमने कैसे किया, क्या किया, सब कुछ पूछा। मेरी दीदी अभी कैसी है, मेरे जीजा जी कैसे हैं, शादी में सब कैसा रहा, वो क्यों नहीं आ पाए थे, सारी की सारी वही बातें जो मैंने उनको अपने मैसेज के अंदर बोली थी। और जब मैं उनसे बात करती जा रही थी तो मुझे सब याद आ रहा था, यही सब तो था जो मैंने सोचा था और भैया वही बात कर रहे हैं। मेरा नंबर मेरी किसी कज़न से लेना और शादी की बात मुझसे पूछना, क्यों क्यों वो मेरे पापा से नहीं कर सकते थे, मम्मी से, बहन से या किसी और से नहीं कर सकते थे, मेरा ही नंबर लिया और मुझे से बात की। मैं सच में उछल गई। अब उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो राखी पर आएंगे और फिर हम लोग मिल करके धूमधाम से राखी मनाएंगे। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि ये हो गया, ये अपने आप हुआ। और इस बार भैया ने ये भी कहा कि मैं तुम सबको बहुत मिस करता हूँ और मैंने शादी को भी बहुत मिस किया, तुम मेरे साथ सारी की सारी फोटोज ज़रूर शेयर कर देना। मैंने भैया के साथ में अपनी और अपनी फैमिली में जितनी भी फोटोज थी, उनकी भी फैमिली आई हुई थी, उनकी भी सारी की सारी फोटोज थी। मेरे ताऊ जी वगैरह सबसे, जिनसे भी वो डिटेल्स ले सकते थे, उन्होंने किसी से भी नहीं ली, मुझसे ली। तो मैंने सारी की सारी फोटोज खुशी के मारे उनको भेज दी। 155 155 फोटो, एक 155 ही बोलते हो, ठीक है, 155 फोटोग्राफ्स मैंने उस दिन शेयर की। फिर करीब 300 फोटोज मैंने उनको नेक्स्ट डे भी शेयर करी और बस इस तरह से हम दोनों भाई बहन बहुत अच्छे बॉन्ड में बंध गए। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये अचानक ही हुआ है, ये काम करता है, ये सच में काम करता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं खुश हूँ और हैरान भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू मेरी पूरे ताऊ जी की फैमिली को, थैंक यू मेरी दीदी की शादी को, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ओके जी, कंग्रेचुलेशंस। ओके, देखिए अब यहाँ ये आ जाता है कि इत्तेफाक, देखिए इत्तेफाक होना था तो इनके ताऊ जी, उनसे भी पूछा जा सकता था, शादी की तो डिटेल लेनी है ना। और इनके मम्मी, इनके पापा, इनके बड़े भैया, ये बिल्कुल श्योर नहीं है सबके पास में, किसी के पास नंबर है या नहीं है। जैसे होता है ना, घर का सबसे छोटा बच्चा होता है, सबके पास होते ही हैं, है ना, हमारे जो गार्डियंस होते हैं उनके पास होते हैं, सबके पास किसी ना किसी का नंबर होता है। इनका नंबर नहीं था और उन्होंने इन्हीं का नंबर लेकर के इनको कॉल किया और इन्होंने हफ्ता 10 दिन पहले उनको एक टेलीपैथिक मैसेज भेजा था और जो जो माइंड में सोचा था, अब यहाँ आप देखेंगे रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे ही भेज दिया था, इसलिए वो याद भी नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है इसके अंदर, लेट गो है, बहुत इजी, इसीलिए इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है और वो एज इट इज वही बातें इन्होंने मैनिफेस्ट की हैं जो भी इन्होंने मैसेज में भेजी थी, मेंटल मैसेज में। कंग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसके बाद ये भाई बहन का बॉन्ड भी बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये लास्ट ईयर की है, ये अभी इस साल की सक्सेस स्टोरी नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महीने पुरानी सक्सेस स्टोरी है, अभी मैं इस पे देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर ले ली थी। खैर कोई बात नहीं। तो ये लास्ट ईयर की सक्सेस स्टोरी है और तब तक तो मुझे लगता है उस बीच में शायद रक्षाबंधन हो गया होगा, क्योंकि मैंने जब ये सक्सेस स्टोरी देखी थी तो करीब मुझे लगा कि काफ़ी पुरानी मैं सक्सेस स्टोरी इसको पिक कर रही थी और मैं बहुत खुश हुई, बहुत दिल को मेरे टच कर गई ये सक्सेस स्टोरी। कंग्रेचुलेशंस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।